राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति निवास में। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ माह साल का 20वां महीना होता है और यह महीना तपस्या, सेवा और दान पुण्य का महीना माना गया है। इस माह में सूर्य की तेज किरणें और गर्म हवाएं शरीर को थका देती हैं और जो व्यक्ति इस कठिन समय में सहने रखता है, सेवा करता है और धर्म कर्म करता है, उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, जिस तरह कुछ कार्य इस माह में पुण्य प्रदान करते हैं, वैसे ही कुछ कार्य ऐसे हैं जो सीधे सीधे माँ लक्ष्मी को तुष्ट कर देते हैं। बैसाख महीने की पूर्णिमा के साथ जेठ माह की शुरुआत होती है और मानता है कि इन कामों को करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। तो आइए जानते हैं वो 9 काम जो इस पवित्र महीने में नहीं करने चाहिए। नंबर 1, बैंगन का सेवन ना करें। जेठ महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए और मान्यताओं के अनुसार इस महीने में बैंगन का सेवन करने से संतान को नुकसान पहुंचता है और बैंगन को गर्म और भातवर्त माना जाता है और इस महीने इसका सेवन संतान सुख और स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डाल सकता है। पुराने लोग भी इसे शरीर में बत, रोग और गर्मी बढ़ाने वाला मानते हैं, इसलिए भी इस महीने में इस सब्जी का सेवन करने से मना किया जाता है। नंबर 2, ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह न करें। इस माह में घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी का विवाह करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे विवाहित जीवन में समस्याएं आती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा रुक सकती है। आपने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कभी न कभी सुना होगा कि जेठ महीने में घर के बड़े लड़के या लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। सदियों से मानता चली आ रही है जिसे सनातन धर्म के लोग आज भी निभाते हैं, लेकिन अगर वर वधू में से कोई एक ही ज्येष्ठ है तो विवाह करने में दोष नहीं लगता। नंबर 3, मसालेदार और भोजन से बचें। ज्येष्ठ के महीने में मसालेदार चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में लहसुन और राई जैसी गर्म चीजों से भी दूर रहना चाहिए। तेज मसाले, तली भुनी चीजें इस गर्मी में शरीर को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ऐसा खाना अधार्मिक शुद्धता में बंधक होता है। धार्मिक दृष्टि से भी यह वस्तुएं वर्जित मानी गई है, क्योंकि ये शरीर में गर्मी और क्रोध दोनों को बढ़ाती है। नंबर 4, दिन में न सोएं। ज्येष्ठ माह में दिन के समय सोने से शरीर में आलस आता है और मां लक्ष्मी आपसे दूरी बना लेती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह में दिन के समय सोने से शरीर में आलस बढ़ता है और मन में नकारात्मकता घर करने लगती है और व्यक्ति की सत्कर्मों में रुचि कम हो जाती है। मां लक्ष्मी परिश्रम और जागरूकता की देवी है और वह उसी घर में वास करती है जहां लोग सक्रिय, अनुशासित और साहसी होते हैं। दिन में सोने वाला व्यक्ति आलसी, क्रोधी और अवसर चूकने वाला बन जाता है, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उससे दूर हो जाता है। जरूरतमंद को पानी ना देने की गलती ना करें। इस महीने में सूर्य अपनी तेजता से पूरी पृथ्वी को तपाते हैं। ऐसे में एक घूंट ठंडा पानी किसी के लिए जीवन दान बन सकता है और इस समय जलदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस महीने में दूसरों की प्यास बुझाता है, उसके जीवन में कभी धन, सुख और शांति की कमी नहीं होती। ऐसे समय में अगर कोई प्यासा व्यक्ति आपसे पानी मांगता है और आपके पास पानी होते हुए भी आप मना कर देते हैं, तो समझ लीजिए आपने सिर्फ एक इंसान को नहीं ठुकराया, बल्कि आपने मां लक्ष्मी को नाराज कर दिया है। नंबर 6, शाम के समय झाड़ू ना लगाएं। शाम के समय घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर इस समय झाड़ू लगाई जाती है तो धन, सुख और सौभाग्य तीनों का बाहर जाना तय है। झाड़ू लगाने का सही समय है सुबह सूर्योदय से पहले या ठीक बाद में। यदि अत्यधिक आवश्यकता हो तो शाम ढलने से पहले झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं। इसके अलावा संध्या समय घर में दीपक जलाएं, मां लक्ष्मी की पूजा करें और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। नंबर 7, तेल ना लगाएं और बाल ना धोएं। कुछ तिथियों को छोड़कर ज्येष्ठ माह में गर्मी अपने चरम पर होती है और इस समय सिर में तेल लगाने से गर्मी और पित्त बढ़ता है, जिससे चक्कर, सिर दर्द, स्तन एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से सिर पर तेल लगाने को इस महीने में अपवित्रता का कारण माना गया है, विशेषकर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और विशिष्ट तिथियों को छोड़कर। इसके अलावा शेष माह में बार-बार बाल धोने से सिर की प्राकृतिक नमी चली जाती है और शरीर अधिक निर्जला हो जाता है। धार्मिक रूप से बाल धोने को अश्रद्ध कर्म और दुखद अवसरों से जोड़ा गया है। अनंत हर दिन यह काम करना इस माह में अनुचित माना गया है। सिर्फ कुछ विशेष तिथियों जैसे गंगा दशहरा, एकादशी, अमावस्या आदि पर ही बाल धोने और सिर पर तेल लगाने की अनुमति होती है।
जब अधिक जरूरत हो तो सप्ताह में केवल एक बार शास्त्र द्वारा अन्य तिथियों पर ही बाल धोएं। तेल की जगह सिर पर चंदन या ठंडे जल का लेप करें। इससे पित्त भी शांत होता है और शुभ फल भी प्राप्त होती है। बालों की देखभाल के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाएं, नीम पत्ता, गुलाब जल आदि। नंबर 8, जल स्रोतों को गंदा न करें। नदी, कुएं, भौरी, इसका जल शुद्ध और पवित्र माना गया है। इससे गंदा करने से पाप लगता है और शेष माह केवल दान, स्नान और सेवा का नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति क्रूरता दिखाने का भी महीना है। जल केवल पीने की वस्तु नहीं है बल्कि हमारे शास्त्रों में इसे जीवन रूपी माना गया है। नदी, सरोवर, जल, कुआं, नदी सब माँ गंगा और वरुण देव का प्रतीक है और इन्हें गंदा मतलब ईश्वर को अपमान करना है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष फल बताया गया है। अगर वही जल स्रोत गंदे हो तो स्नान पुण्य नहीं, पाप बन जाता है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा अस्वच्छ जल स्रोतों से जुड़ी है और गंगा जल दान या सेवा का फल को नकारात्मक बना देता है। आइए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिव्य माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके और सूरज को अर्घ्य देने से की परंपरा है। जब आप तांबे पात्र में जल, रोली और चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं तब केवल सूर्य को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। यह साधारण क्रिया नहीं बल्कि देवता से भरा हुआ एक तप है। जेठ की गर्मी में जब राहगीर प्यास से तड़पते हैं तब किसी प्यासे को ठंडा जल पिलाना, किसी को मटकी का घड़ा, मटका या सुराही दान देना, यह केवल दान नहीं बल्कि साक्षात धर्म है। कई लोग इस महीने में गरीबों को चप्पल, छाता और सूती वस्त्र दान करते हैं ताकि उन्हें चिलचिलाती धूप से राहत मिले। मानता है कि इस प्रकार का दान आपकी अग्नि से भरी जिंदगी में भी शांति और ठंडक लाता है। तुलसी माता की सेवा करें, उन्हें जल अर्पित करें और उन्हें साक्षात दीप दिखाएं। साथ ही रोज ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके भीतर की चंचलता को भी शांत करता है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ श्री हनुमान जी की उपासना भी अत्यंत पुण्यदायक मानी गई है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, उन्हें चोला चढ़ाएं और चना गुड़ का भोग लगाएं। यह समय है जब सेवा का भाव सबसे उत्तम माना गया है। इसलिए गाय के लिए हरा चारा, गुड़ या पानी की व्यवस्था करें। किसी गौशाला में जाकर गौओं की सेवा करें, उन्हें स्नान कराएं और यह पुण्य दुर्लभ है। जेठ माह में अन्नदान का विशेष महत्व है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी वृद्ध या असहाय को अपने हाथों से खाना खिलाएं। यह वह पुण्य है जो जीवन भर साथ चलता है। हो सके तो इस माह में दिन में केवल एक बार भोजन करने का संकल्प लें क्योंकि यह आपके शरीर को संतुष्ट और मन को स्थिर करता है। आप भगवान विष्णु और शिव को चंदन का लेप, बेलपत्र और माखन मिश्री का भोग भी अर्पित करें। इसकी पूजा से जीवन में मधुरता आती है और मन प्रसन्न रहता है। यह महीना बाहरी तप के साथ साथ आंतरिक साधना का भी समय है। तो आइए हम सब मिलकर इस ज्येष्ठ महीने को केवल एक मौसम नहीं बल्कि एक आधार अवसर के रूप में देखें। तप, सेवा और श्रद्धा के साथ हर दिन जिएं ताकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन पर निरंतर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।